हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि भाई फेज 14 और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज जो हैं उनका अनाउंसमेंट कर दिया गया है और फॉर्म भरने स्टार्ट भी हो गए। जी हाँ, स्टेनो के फॉर्म जो हैं वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं, जो 15 मई तक भरने वाले हैं। लेकिन इस बार खास बात यह है कि भाई इस बार सेक्शनल जो टाइम दिया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको एक लिमिटेड टाइम में पेपर अपना वो पूरा पूरा सेक्शन कंप्लीट करना होगा। और यही तो खास बात होती है कि भाई चैंपियंस हर चुनौती से लड़ने के लिए, जीतने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बस इसलिए सेशन हो गया स्टार्ट। अब हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी स्ट्रेटजी बदलनी भी है, और इसी के लिए इस बार जो वोकैब है वो बिल्कुल नए तरीके से आपके लिए हम लेके आए हैं। देखिए, ध्यान रखें कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज वो हर किसी के लिए एक एक्लीज हील्स होता है। जी हाँ, सबसे कमजोर कड़ी जैसे अपन बोलते हैं वो होता है, एक्लीज हील्स होता है, एक फ्रेज है। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखें कि भाई वो कमजोर कड़ी को हम सही कैसे कर सकते हैं, मजबूत कैसे कर सकते हैं। वो होती है किसी भी लैंग्वेज के लिए उसकी वोकैबुलरी। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी पावर है उतना ही पावरफुल आप प्रदर्शन करेंगे एग्जाम में। तो बस इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि भाई वोकैब अगर आपकी कमांड है तो 100% है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। आप धज्जियां उड़ा देंगे किसी भी क्वेश्चन की, इतना शानदार आपका परफॉर्मेंस होगा। तो बस इसलिए सिलेक्शन नाम हमेशा आप पे सबसे ज्यादा जो फोकस करता है वो वोकैब पावर पर ही करता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि भाई आज किस तरीके से हम लोग अपने नए सेशन के लिए, नए ऑफिसर बनाने के लिए किस तरीके से फ्रेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई आज हम लोग जो फ्रेजेस पढ़ रहे हैं वो है कलर के अकॉर्डिंग। जी हां, फ्रेजेस जितनी भी कलरफुल है उन सबको बहुत ज्यादा कलरफुल हम बना देंगे आपके लिए, और आपको ऐसे ऐसे इन्हें याद करवा देंगे। तो बस बने रहिए सिलेक्शन नाम पर और देखिए आने वाला जो सेशन है वो कितना खास होने वाला है। और दूसरी बात, ग्रामर तो आप देखिए रेगुलर वीडियोस आपको मिल रहे हैं, बस ग्रामर आप पढ़िए और ये प्रॉमिस है हमारा कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बस बने रहिए सिलेक्शन नाम पर और देखते हैं आज कि भाई कौन कौन सी फ्रेजेस हम लोग याद करने वाले हैं और जो आपको एग्जाम में 100% मिलेंगी, और आप मुस्कुराते हुए आएंगे, कमेंट करेंगे हमें कि सर पेपर तो हमारा बन ही गया। तो ध्यान रखेंगे भाई ग्रुप डी ग्रुप सी दोनों की पोस्टेज है, 731 पोस्ट है, और इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी हम आपके लिए बहुत जल्दी देने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि फ्रेजेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पहली हमारी फ्रेज है वो है वंस इन अ ब्लू मून। देखिए ब्लू कलर की फ्रेजेस है तो इसमें हर जगह ब्लू कलर आपको मिलेगा। तो वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। जी हाँ भैया, बहुत मुश्किल से, कभी कभार वाली बात है। तो माय ब्रदर लिव्स फार फ्रॉम मी सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। तो भैया बड़े कभी कभार ही मिल पाता हूं क्योंकि वो मुझसे दूर रहता है। तो वंस इन अ ब्लू मून का क्या अर्थ होगा भाई? बहुत बहुत रेयरली, बहुत कभी कभार ही। उसके बाद फिर फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का अर्थ होता है भाई दुखी हो जाना, सैड हो जाना, डिप्रेस हो जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कितनी क्यूटी, कितना क्यूटी ये जो है ये सैड है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे शी हैज बीन फीलिंग ब्लू एवर सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब। तो भैया जब से उसका जॉब छूटा है तब से वो बड़ा दुखी महसूस कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने सोचा भी ना हो। तो यहां पर है आउट ऑफ द ब्लू, ही आस्क्ड मी टू मैरी हिम, आई वाज सो सरप्राइज। तो भैया उसने अचानक से मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करने वाली हो, और ये एकदम से हुआ तो मैं तो सरप्राइज ही हो गई। ठीक, उसके बाद फिर है ब्लू ब्लड। तो भाई ब्लू ब्लड आप देख सकते हैं, ब्लू ब्लड का मतलब होता है बहुत ही पैसे वाले लोग, है ना, महान लोग, जो खानदानी लोग जिन्हें अपन बोलते हैं, उनके लिए ब्लू ब्लड आता है। तो भाई शी एक्ट्स लाइक शी हैज ब्लू ब्लड बट शी जस्ट रिच। तो भाई वो ऐसे प्रदर्शन करती है, ऐसे बताती है जैसे बहुत ही खानदानी रईस हो, लेकिन वो सिर्फ पैसे वाली है, वो ब्लू ब्लड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 100% आएंगे आपको। और यदि आपको अपना कैरियर बनाना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो भाई सिलेक्शन धाम पर आपको आना ही पड़ेगा। तो ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर क्या है? तो भाई ब्लू कॉलर का मतलब होता है जो वर्कर है, वर्किंग क्लास है हमारी, उसे जो काम करते हैं, मैकेनिक होते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके लिए मैनुअल लेबर वर्कर आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद The manufacturing industry relies heavily on a skilled blue collar workforce to maintain production। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि लेबर
इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए ब्लू कॉलर जो वर्कफोर्स है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगी। उसके बाद है ट्रू ब्लू। जी हाँ, ट्रू ब्लू का क्या अर्थ होता है? ट्रू ब्लू का अर्थ होता है सच्चा वफादार। जी हाँ, यहां पे आप देख सकते हैं सच्चा और वफादार। तो ट्रू ब्लू पीपल आर रेयर दीज डेज। तो भैया वाकई में आजकल वफादार सच्चे लोग मिलना बड़े ही मुश्किल है। उसके बाद है स्क्रीम ब्लू मर्डर। जी हाँ, स्क्रीम ब्लू मर्डर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विरोध करना, बहुत ही ज्यादा विरोध प्रदर्शन करना। स्क्रीम ब्लू मर्डर, प्रोटेस्ट लाउडली। हिज पॉलिटिकल अपोनेंट्स स्क्रीम्ड ब्लू मर्डर व्हेन ही वाज अपॉइंटेड। तो भैया उसके जो पॉलिटिकल राइवल्स थे, उसके प्रतिद्वंदी थे, वो सब लोग बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब उसे अपॉइंट किया गया था। तो देखा आपने, है ना मजेदार? बिल्कुल जी हाँ, आज ब्लू वाले जितने भी फ्रेजेस हैं वो हम कंप्लीट करवाएंगे, आपको याद करवाएंगे, और फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें देखेंगे कि भाई कौन सा कलर हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसके बाद है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो भैया बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है अचानक से कुछ बुरा हो जाना। इट इज कॉल्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। द हैवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो भाई उसके बिजनेस में अचानक से बहुत लॉस हो गया और ये एकदम से बहुत ही बुरी घटना हो गई उसके साथ। ठीक है, मिसहैप का अर्थ होता है सम नेगेटिव इंसिडेंट, कुछ बुरा हो जाना। उसके बाद है मंडे ब्लूज। जी हाँ, ये भाई सब महसूस करते हैं लंबी छुट्टियों के बाद या फिर सैटरडे संडे के बाद। मंडे ब्लूज, स्ट्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द वर्क वीक। तो जब आपको छुट्टी के बाद ऑफिस जाना हो दूसरे दिन सुबह या संडे की रात में आप सोचे अरे यार कल तो ऑफिस जाना है, तो भाई उसी को हम बोलते हैं मंडे ब्लूज। एवरीबडी सफर्स द मंडे ब्लूज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम अ लॉन्ग वीकेंड। तो भैया हर कोई फेस करता है मंडे ब्लूज। देख सकते हैं बेचारा छोटा बच्चा भी बिल्कुल इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, फील कर रहा है। उसके बाद है ब्लू पेंसिल। ब्लू पेंसिल का मतलब होता है किसी चीज को कट करना, सेंसर कर देना। ठीक है, काट देना। टू सेंसर समथिंग और लिमिट द इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड। ठीक है, तो द एडिटर टुक अ ब्लू पेंसिल टू द आर्टिकल नियरली 3 पैराग्राफ्स फॉर स्पेस। तो भैया जो एडिटर था उसने बहुत कुछ काट दिया है पैराग्राफ में स्पेस के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे जब भी किसी को सीजर कर दिया जाए, जब भी किसी को एक तरह से सेंसर कर दिया जाए, तो उसके लिए आता है ब्लू पेंसिल। क्या आता है? ब्लू पेंसिल। उसके बाद है ब्लू आइड बॉय। जी हाँ, बड़ा ही फेवरेट है। जी हाँ, एसएससी वालों का, बैंक वालों का बड़ा फेवरेट इडियम है ब्लू आइड बॉयज, एप्पल ऑफ द आई। भैया आंख का तारा होना, बड़ा लोकप्रिय होना, प्यारा होना। डिस्पाइट हिज मिस्टेक ही रिमेन द सीईओ ब्लू आइड बॉय। तो भाई यहां पर हम ध्यान रखेंगे उसकी हर गलती के बाद भी सीईओ का सबसे पसंदीदा लड़का है वो। ठीक है, उसके बाद फिर है टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। टॉक अप ब्लू स्ट्रीक का मतलब है भाई बड़ा ही लगातार तेज तेज बोलते चले जाना, उसके लिए है। यहां पर आप देख सकते हैं बेचारा कैसे है, और यहां पर आप देख सकते हैं एक ब्लू स्ट्रीक को, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे टॉक अप ब्लू स्ट्रीक। शी टॉक द ब्लू स्ट्रीक ऑल थ्रू द फंक्शन। तो भैया पूरे फंक्शन में वो लगातार बोलती ही रही, और यहां पर आप देख सकते हैं उसकी क्या हालत हो रही है। तो बस इसे आप ध्यान रखें, ब्लू स्ट्रीक के लिए क्या आएगा। उसके बाद है हैविंग द ब्लूज। जी हाँ, हैविंग द ब्लूज का मतलब फीलिंग डाउन, दुखी हो जाना, बुरा महसूस करना। शी हैज द ब्लूज बिकॉज हर बेस्ट फ्रेंड हैज मूव्ड अवे। तो भैया वो बड़ा बुरा महसूस कर रही है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड चला गया है शहर से छोड़ के अपना कैरियर बनाने के लिए। तो अब इसे दुखी नहीं होना चाहिए, इसे भी अपना कैरियर बनाना चाहिए, इसे भी सिलेक्शन धाम बनाना चाहिए, और ये वीडियो शेयर करना चाहिए। चलिए उसके बाद फिर सिंग द ब्लूज। तो व्हाट इज द मीन ऑफ सिंग द ब्लूज? सिंग द ब्लूज का अर्थ होता है भाई कंप्लेन करना। जी हाँ, शिकायत करना। जैसे ही ऑलवेज सिंग्स द ब्लू अबाउट हाउ बिजी ही इज। तो वो हमेशा शिकायत करता रहता है कि मैं बड़ा बिजी हूं। जी हाँ, तो ध्यान रखेंगे अगर आप बिजी रहेंगे तो अपने जीवन में सफल रहेंगे, और अगर आप फ्री हो जाएंगे तो 100% है कि आप जीवन में कुछ ना कुछ तो खोने वाले हैं। तो भाई एक एज होती है बिजी रहने की, तब तक बिजी रहिए। बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब जरूरत हो तभी ब्रेक लीजिए, बिजी रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। उसके बाद है क्राई द ब्लूज। तो एक्सेसिव कंप्लेनिंग, ये उसके लिए है। एक्सेसिव कंप्लेनिंग, बहुत ज्यादा शिकायत करना। डोंट क्राई द ब्लूज, ट्राई टू फिक्स द सिचुएशन। तो भैया बहाने मत बनाओ, शिकायतें मत करो, प्रॉब्लम को फिक्स करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। और यही एक चैंपियन और विनर्स की आदतें होती हैं।
उसके बाद है फिर ब्लू फंक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लू फंक? अ स्टेट ऑफ फियर, पैनिक और डिप्रेशन। तो ब्लू फंक का मतलब होता है भाई डर का माहौल हो जाना, ठीक है, पैनिक, डिप्रेशन, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा आप आतंकित महसूस करें, डरे हुए महसूस करें। ही वॉज इन अ ब्लू फंक बिफोर द इंटरव्यू। तो भैया वो बड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी, मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होगा। इट इज कॉल्ड ब्लू फंक, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ब्लू फंक। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ब्लू विथ कोल्ड। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लू विथ कोल्ड? तो एक्सट्रीमली कोल्ड, है ना, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाना उसके लिए। तो ही वॉज ब्लू विथ कोल्ड आफ्टर द लॉन्ग विंटर वॉक। तो आप देख सकते हैं ठंड में ज्यादा देर चलने की वजह से उसे भयानक सर्दी जुकाम हो गया है, ठीक है। उसके बाद है ब्लू रून। सो ब्लू रून के दो अर्थ होते हैं, एक तो टोटल कोलैप्स होता है, बिल्कुल मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाना, कुछ ना बचना, और एक होता है चीप वाइन। जी हाँ, सस्ती शराब के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये अमेरिकन एक्सेंट है, ध्यान रखना, चीप वाइन के लिए, ठीक है। तो सस्ती और बुरा स्वास्थ्य खराब करने वाली जो शराब है, वैसे तो शराब स्वास्थ्य खराब करेगी, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी वाली बात है। तो सबसे जो बिल्कुल चीप अल्कोहल है उसके लिए ब्लू रून का यूज होता है। द वॉर एंडेड इन ब्लू रून। तो भैया टोटल कोलैप्स खत्म हुआ है, युद्ध के बाद कुछ नहीं बता, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड। उसके बाद है ही वेस्टेड इज मनी ऑन ब्लू रून। तो भैया उसने अपना पूरा पैसा जो है वो शराबखोरी में मिटा दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे, टोटल कोलैप्स या पूरी तरह से मिटा देना किसी भी चीज को, ठीक है। तो लुक ब्लू। सो लुक ब्लू का अर्थ होता है अपीयर सैड। जी हाँ, कोई दुखी आपको जब प्रतीत हो, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए कितनी दुखी है वो, ठीक है। तो यहां पर दे लुक्ड ब्लू व्हेन द ट्रिप वाज कैंसिल्ड। तो भाई जब ट्रिप कैंसिल हुई तो वो बड़े दुखी हो गए, ठीक है, लुक ब्लू। उसके बाद है ब्लू हेवन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लू हेवन? इट इज कॉल्ड जॉयफुल प्लेस। जी हाँ, जॉयफुल प्लेस, शानदार, बड़ा अच्छा आपको फील हो, इट इज कॉल्ड ब्लू हेवन। द आइलैंड फेल्ट लाइक ब्लू हेवन। तो भैया आइलैंड कैसा महसूस हो रहा था हमें बड़ा ही शानदार महसूस हो रहा था। शानदार वहां पर झरने थे, शानदार वहां पर बीचेस थे, और खाने का तो पूछो ही मत, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, देख सकते हैं आप भाई किस तरीके से हमारा भाई वहां पर एंजॉय कर रहा है। और अगर आपको भी ऐसी छुट्टियां मनानी है तो भाई पैसे तो चाहिए, और पैसे आएंगे जॉब से जब आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। उसके बाद है ब्लू ऑन ब्लू। ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, काफी ज्यादा आपसे पूछी जाती है। ब्लू ऑन ब्लू का अर्थ होता है फ्रेंडली फायर। जी हाँ, जब गलती से सैनिक अपने ही सैनिकों पर, अपनी ही टीम पर, या अपने ही देश के सैनिकों पर गोली चला ले, अपनी ही टीम पर, अपनी ही सेना पर गोली चला दे। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई जब जंगल में आप दुश्मनों से लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो गया, कंफ्यूजन हो गया, और एक देश की सेना ने एक दूसरे के ऊपर ही फायर कर दिया गलती में, और उससे कई लोग हताहत हुए। तो उसके लिए आता है ब्लू ऑन ब्लू। द सोल्जर्स फियर्ड अ ब्लू ऑन ब्लू इंसिडेंट इन द डार्कनेस। तो देखिए अंधेरे में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम अपने ही लोगों पर फायर ना कर दें। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं, उसके बाद है ब्लू इन द फेस। तो एग्जॉस्टिव एफर्ट, मतलब पूरी दम लगा लेना, पूरी अंतिम कोशिश कर लेना, अंतिम प्रयास कर लेना। यू कैन आर्ग्यू टिल यू आर ब्लू इन द फेस बट आई वॉन्ट चेंज माई माइंड। तो भैया तुम्हें जब तक मुझसे बहस करना है करो, ठीक है, लेकिन मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। आप देख सकते हैं टिल आई वॉज ब्लू इन द फेस। तो भाई वो बोल रहा है लेकिन उसने कानों पे उंगली रख रखी है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इनटू द वाइड ब्लू यॉन्डर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भाई दूर चले जाना, गायब हो जाना, यात्रा करते करते गायब हो जाना, दूर चले जाना। तो टू ट्रेवल और डिसअपियर इनटू अ डिस्टेंट। शी पैक्ड हर बैग्स एंड ड्रॉप ऑफ इनटू द वाइड ब्लू यॉन्डर। तो भैया उसने बैग पैक करे और वो तो चली गई, दूर चली गई, है ना, छुट्टियां मनाने चली गई, एग्जॉस्ट कर गई थी बिल्कुल। इसलिए उसने बोला कि अब मैं जा रही हूं, किसी को नहीं बता रही कहां जाऊंगी, अब जब मेरा मन होगा तभी मैं वापस आऊंगी। सो शी पैक्ड हर बैग्स एंड ड्रॉप ऑफ इनटू द वाइड ब्लू यॉन्डर। तो यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है ब्लू रिबन। तो ब्लू रिबन का अर्थ होता है टॉप क्वालिटी। जी हाँ, बिल्कुल सुप्रीम, बिल्कुल फाइनेस्ट प्रोडक्ट के लिए आता है। रोहन कुक्ड अ ब्लू रिबन मील टू इम्प्रेस गेस्ट। जी हाँ भैया, रोहन ने बेहतरीन टॉप क्वालिटी मील बनाया गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
उसके बाद है अपीयर आउट ऑफ द ब्लू, सो इट इज कॉल्ड एकदम से प्रतीत हो जाना, एकदम से सामने आ जाना, सडनली अपीयर्ड। माय ओल्ड फ्रेंड अपीयर्ड आउट ऑफ द ब्लू एट द पार्टी, तो भैया पार्टी में मेरा पुराना दोस्त एकदम से सामने आ गया मेरे, और मैं तो हक्का बक्का रह गया कि अरे तुम यहां क्या कर रहे हो, तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद है द बॉयज इन ब्लू पुलिस ऑफिसर, तो भाई बॉयज इन द ब्लू का अर्थ होता है पुलिस ऑफिसर, जी हाँ पुलिस वाले हमारे बॉयज इन द ब्लू कहलाते हैं, ठीक है। द बॉयज इन द ब्लू रीच्ड ऑन टाइम, तो भैया समय पर आ गई थी। वैसे हमारे यहाँ बोला जाता है पुलिस हमेशा लेट आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस समय पर आती है, और पुलिस की वजह से ही बहुत सारे जो क्राइम है वो रुक पाते हैं। तो द बॉयज इन द ब्लू रीच्ड ऑन टाइम, ठीक है, तो आप ध्यान रखें। उसके बाद है ब्लू स्काई थिंकिंग, तो इमेजिनेटिव आइडियाज, जी हाँ कल्पनाशील आइडियाज, वी नीड सम ब्लू स्काई थिंकिंग टू सॉल्व दिस इशू, तो हमें बड़े ही बेहतरीन आइडियाज की जरूरत है, अच्छी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन की जरूरत है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर है ब्लू स्काई थिंकिंग। उसके बाद है ब्लू रिबन पैनल, सो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लू रिबन पैनल? ब्लू रिबन पैनल का क्या अर्थ होता है भाई? एक्सपर्ट ग्रुप, जी हाँ जो बड़े ही एक्सपर्ट हैं, है ना, किसी भी चीज में किसी भी मामले में बहुत ज्यादा योग्यता रखे हुए हैं, उनके लिए आता है ब्लू रिबन पैनल। द गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ ब्लू रिबन पैनल टू स्टडी द एजुकेशन सिस्टम, तो स्वाभाविक बात है भाई एजुकेशन जो शिक्षा नीति है तो उसके लिए ब्लू रिबन पैनल ही बनाया जाएगा, क्योंकि जो लोग अपने क्षेत्र में महारथी होंगे वही तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ब्लू रिबन पैनल, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, क्योंकि नए सेशन के अकॉर्डिंग ही हम अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को हमने बनाया है। तो बस आप इसे फॉलो करते रहिए और देखिए इस बार आप अपनी जॉब को तुरंत पालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू स्टॉकिंग, तो स्कॉलरली वुमेन, तो जी हाँ भैया ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है बहुत ही नॉलेजियस वुमेन, उसके लिए आएगा शी वॉज नोन एज द ब्लू स्टॉकिंग बिकॉज ऑफ हर लव फॉर बुक्स, तो वो अपनी जो पढ़ने की आदत है उसके लिए जानी जाती है, इसलिए उसे क्या माना जाता है? ब्लू स्टॉकिंग। उसके बाद है ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस, तो भैया ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, पुलिस सीक्रेसी है, जी हाँ कोई भी पुलिस वाला अपने दूसरे पुलिस वाले की गलती नहीं मानेगा, उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेगा, तो इसी को हम बोलते हैं पुलिस सीक्रेसी। द इन्वेस्टिगेशन ट्राई टू ब्रेक द ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस, तो ये इन्वेस्टिगेशन जो बैठी है उससे ये पता चलेगा कि किस किसने क्या क्या छुपा रखा था, किसने इसकी गलतियां छुपाई थी, उसे बोलते हैं ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस, ठीक है। उसके बाद है ब्लू कॉलर क्राइम, सो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लू कॉलर क्राइम? क्या अर्थ होता है इसका? तो वर्किंग क्लास क्राइम, जो छोटे चोरी चकारी होती है उसके लिए हम ब्लू कॉलर क्राइम बोलते हैं। देखिए आप यहां से थेफ्ट एंड बल्गरी आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ब्लू कॉलर क्राइम, देखो एक होता है हीस्ट हो गई, ठीक है, रॉबरी हो गई बहुत बड़ी, ठीक है, तो वो ब्लू कॉलर क्राइम नहीं होगा, लेकिन घर में घुसना, चोरी करना, बाहर से कुछ उठा ले जाना, ये सब ब्लू कॉलर क्राइम में होते हैं। तो थेफ्ट का मतलब चोरी, और बलगरी मतलब सेंधमारी, कहीं शटर तोड़ना, गेट तोड़ना, दीवार तोड़कर जो चोरी होती है उसे सेंधमारी जैसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं बलगरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत आता है इससे। तो बलगरी जो है मतलब सेंधमारी, बहुत सोच समझ के सेंधमारी है आपने, ठीक है। उसके बाद फिर है ब्लू स्ट्रीक, तो टू स्पीक एक्सट्रीमली रैपिडली एंड समथिंग दैट मूव्स वेरी फास्ट, तो ब्लू स्ट्रीक अभी अपन ने पढ़ा भी था कि भैया लगातार बोलना, बिना पॉज के बोलना। यहां पर आप देख सकते हैं भाई बोल रहा है, सब सुन रहे हैं, तो शी टॉक्स द ब्लू स्ट्रीक ड्यूरिंग द होल जर्नी, जी हां उसने पूरे रास्ते वो बोलता ही रहा, लगातार बोलता रहा, ठीक, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमारी पूरी ब्लू जो कलर वाली फ्रेजेस हैं वो कंप्लीट हुई। देखिए एक वीडियो में हमने आपको पूरी की पूरी फ्रेजेस करवा दी, अब बस आप इन्हें नोट कीजिए, जिस तरीके से हमने बताया है आपको सेंटेंस भी लिखवाएं, आप इन्हें याद कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए, हर चीज को समझिए, क्योंकि आने वाले समय में यही आपको एज देगा दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे एस्पायरेंट से, और तभी आप अपनी पोजीशन सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, और ध्यान रखिएगा भाई चैनल को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें जरूरत है पढ़ने की, जिन्हें जरूरत है एक अच्छे फ्यूचर की, और ग्रामर के टोटल वीडियो आपको मिलते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ब शुरू होने वाला है, आज हमने एडजेक्टिव खत्म किया, कल हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 1 था, उससे पहले नाउन, नंबर, प्रोनाउन, आर्टिकल, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बस वीडियो देखिए, और इसके बाद अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो भी एरर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे आप पहले से सिलेक्शन नाम पर पढ़ चुके होंगे। तो बस एग्जाम
को एक तरह से पूरी तरह से अपने काबू में करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी एक सही स्ट्रेटेजी से, जो आपको मिलेगी सिलेक्शन नाम पर। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली कलरफुल फ्रेजेस के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।